और कानपुर हिंसा के बाद तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। क्या हो रहा है वहां पर वो देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हयात हाशमी की वो तस्वीर जो इस पूरे मामले में आरोपी है। उसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, पीएससी के जवान है। वो लोग तमाम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इलाके में शांति की बहाली के लिए वो लोग मौके पर तैनात है। इसके अलावा ड्रोन्स वहां पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देखिए ये जो तस्वीर देखिए, यहां पर चप्पे चप्पे पर ड्रोन की नजर है ताकि अभी भी ये जाना जा सके कि किस इमारत पर पत्थर इकट्ठा किया गया, कहां पर बोतलें रखी गई, कहां से बोतलें फेंकी गई और ये हिंसा में कितना बड़ा एलिमेंट हो सकता है। इसके बाद आप देखिए अगली तस्वीर देखिए, पत्थर से पेट्रोल बम तक की छानबीन की जा रही है। उन पेट्रोल पंप्स की भी जांच की जा रही है जिन्होंने बॉटल्स में पेट्रोल दिया था, और साथ ही ये बोतल कहां से आई, पेट्रोल कहां से इकट्ठा किया गया, किन किन ऊंची इमारतों पर इसको रखा गया और कैसे कैसे भीड़ पर और पुलिस पर इसको फेंका गया। इसके साथ ही ऊंची इमारतों की भी जांच होगी। सरकार ने यह कह दिया कि इन इलाकों में जो ऊंची इमारतें हैं उनकी जांच होगी, वो लीगल है या इनलीगल है उसकी भी जांच होगी और इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे अंतिम तस्वीर और सबसे अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ, वो है सीसीटीवी फुटेज। इस पूरे मामले में एक एक चप्पे चप्पे से सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन की जा रही है जो आरोपी हैं, और उसी के आधार पर अब तक लगभग 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। विक्रम सिंह सर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश के अपराध को नियंत्रित करने में और अपराधियों को पकड़ने में। जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन एलिमेंट्स पे जो जांच अब तक जहां पहुंची है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि कितने दिनों में पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी? कौन है मास्टरमाइंड, कहां से इसका फाइनेंस हुआ, कैसे कैसे उसको प्लान किया गया, और खासकर वो तारीख जिस दिन इसको किया गया, वो तारीख इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि उस दिन वहां पर प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। बिल्कुल सही विपिन चौबे जी, आप याद करें दिल्ली का दंगा तभी शुरू हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप बहुत महत्वपूर्ण भारत दौरे पे आए थे। इनका भी ध्यान विश्व में इसीलिए आकृष्ट करना था। ये जो समिट थी इसमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश संभावित था, उसको कुप्रभावित करने की नियत से, भारत को बदनाम करने की नियत से। लेकिन जो आपने समीक्षात्मक तरीके से 4 दृश्य दिखाए, उससे ये तो स्पष्ट है कि पुलिस बिल्कुल आक्रामक होकर के प्रोएक्टिव हो गई है। अब इन आतताइयों के भागने के सारे रास्ते हो गए बंद। अब पुलिस को चाहिए मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस में ये सुनिश्चित कर ले कि 141 व्हाट्सएप चैट में कौन कौन लोग थे, पेट्रोल पंप बनाने में किन लोगों ने सहयोग किया। आपने सांकेतिक रूप से ये स्पष्ट किया कि बोतलें कहां से आई, पेट्रोल कहां से आया, वो चिन्हित हो गया। अब जो बड़ी ऊंची इमारत थी, ये एक बहुत बड़ा ये एक कार्रवाई का ये संकेत दे रहा है कि इसमें जो नाजायज हैं, जो आतताइयों की नाजायज संपत्ति की है, वो धारा 14 गैंगस्टर्स एक्ट में वो होंगी डिमोलिश। मुझे आभास लग रहा है, अपने अनुभव से मैं बता दूं, ऐसे लोगों ने लगता है रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। बिल्कुल सर, धारा 14 सर ये इसी बात की सबसे ज्यादा हैरानी होती है। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में जो माहौल बदला है और सरकार का जैसा प्रॉम्प्ट एक्शन है, उसके बाद आरोपी हिम्मत कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए कि यहाँ पर गैंगस्टर बहुत आसानी से लगता है जो इस तरह के कृत्य में शामिल रहते हैं उनके घर तक गिराए जा सकते हैं। उसके बावजूद अगर इन्होंने हिम्मत की तो जाहिर है कि एक बड़ी ताकत इनके पीछे रही होगी। माल मुफ्त दिले बेरहम। आप याद करें कि पीएफआई के ऊपर आरोप था कि उसने सीएए के दंगों में 120 करोड़ की उगाही की थी। इसी तरह बेंगलुरु राइट में 40 करोड़ की उगाही की थी। जब इन्हें मालूम है कि जितने की बिल्डिंग टूटेगी उसकी दुगनी हमें अन्य स्रोत से प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए होता है। इनकी अपनी औकात तो ये नहीं कि 2 पैसा मेहनत से और हलाल से कमा सकें। आप लोग दिन भर मेहनत करते हैं, आप लोग इनका 1/10वां नहीं कमा पाते हैं। इनका ये है कि जरा सा थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल गई और दुनिया भर के जो ये फालतू के फंड के हैं, इनकी आमदनी जेबें भर देते हैं। तो इनकी आमदनी का स्रोत हक, हलाल और मेहनत नहीं है, वो सरासर हराम है जो कि जनता की नींद और चैन। ठीक है, इससे तस्वीर साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं कोई जरूर ऐसा है जो उनको फाइनेंस कर रहा है और उसकी बदौलत इतनी बड़ी साजिश करने की कोशिश की गई। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।